Assalamu alaikum. Welcome back, dear student. www.xpacademy.com में आपको खुशामदीद है। हम अपने स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड लर्निंग सीरीज में आज हम सर्कल की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल के अंदर और मजीद कौन सी ऑप्शंस हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। हमेशा की तरह डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम ऑटोकैड के अंदर अपने यूनिट सेटअप्स बनाएं। UN एंटर करने से आपके यूनिट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मैंने UN एंटर किया। अब इसको मैं इंजीनियरिंग और फिट्स और रेंज ओके दे देता हूं। देन आप डी एंटर करेंगे कीबोर्ड से फॉर डायमेंशंस के लिए। अब आप मॉडिफाइड के अंदर जाएं, इंजीनियरिंग फिट्स और रेंज और ओके पर क्लिक कर दें। देन क्लोज पे क्लिक कर दें। अब आपके स्टूडेंट्स यूनिट तो सेट हो चुके हैं, लेकिन यूसीएस आइकन स्टिल आपको प्रॉब्लम दे रहा है। व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले पे जाएं, यूसीएस आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर दें। तो ये क्या होगा, ओरिजिन इसको अपनी जगह पे कायम रखेगा। नेक्स्ट आप एक सर्कल लगाएं। सर्कल आपको लगाना अब अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेसन में डिटेल से बता दिया था। सर्कल के अंदर दो बेसिक्स वैल्यूज होती हैं, एक रेडियस होता है और एक इसका डायमीटर होता है। तो मैंने एक सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, कहीं भी क्लिक करें, आप इसको एक सेंटर पॉइंट दे दोगे। मैंने क्लिक कर दिया, सेंटर पॉइंट दे दिया। अब रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो मैं इसको देता हूं 3 फिट्स। अब स्टूडेंट्स मैं ड्रॉ के अंदर जाऊंगा इसकी मजीद ऑप्शंस के लिए। सर्कल के अंदर जाऊंगा, सबसे पहले आता है रेडियस, आप कर चुके हो, डायमीटर भी आप कर चुके हो। देन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्या चीज है? जब आपके पास दो सर्कल ऑलरेडी मौजूद हो, जैसे मैंने एक और सर्कल ले लिया, आप इन दोनों के बीच में एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हो। अगर आप सर्कल ले लेते हो, आप इसको कोशिश करते कुछ यहां पे क्लिक करके इधर इधर लाने की, तो देखें स्टूडेंट्स यहां पे ये आधा इसके अंदर आ रहा है। अगर मैं इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करता हूं तो इधर से बाहर निकल जाता है। तो इस मकसद के लिए 2 पॉइंट्स को यूज किया जाता है। अब आप ड्रॉ के अंदर जाओ, सर्कल के अंदर जाएं और 2 पॉइंट को एक्टिव करें। जैसे मैं 2 पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा, इसको आप फर्स्ट पॉइंट दे दो और देन आप इसको सेकंड पॉइंट दो, तो ये दोनों के बीच में बड़ी आसानी से ये सर्कल एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स, तो आप ड्रॉ के अंदर जाओगे, सर्कल के अंदर जाएंगे, आपके पास 3 पॉइंट की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। आप क्लिक कर दें 3 पॉइंट्स के ऊपर। अब आप इसको 3 पॉइंट्स दे सकते हो, जैसे मैंने इसको दिया 1 2 और 3। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज गौर करने की है, जैसे मैंने इसको 3 पॉइंट्स दिए हैं, अब आप गौर करें सर्कल इनके अंदर जा रहा है। हत्ता कि 3 पॉइंट्स इसने लिए हैं लेकिन इसके अंदर ये जा रहा है। तो इस ऑप्शंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास सर्कल इसके अंदर ना जाए। अगेन मैं इनकी कॉपी उठा लेता हूं, जो मैं आपको आगे जाकर डिटेल बताऊंगा कॉपी कैसे की जाती है डिटेल से। Z स्पेस E स्पेस कर दें स्टूडेंट्स, और मैं इस सर्कल को डिलीट कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेम टू सेम मेरे यही पॉइंट्स हैं। अगेन आप ड्रॉ के अंदर जाओ, आप सर्कल के अंदर जाओ। अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आ जाए जिसमें आपके सर्कल के अंदर जा रहे हो, तो फिर आप 10 10 10 का यूज करोगे। 10 10 10 क्या करेगा, क्लिक करें, ये भी 3 पॉइंट्स लेगा, 1 2 3। लेकिन देखें ये कभी भी किसी सर्कल के अंदर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल उनके साथ टच हो जाएगा। इसी तरह से अगर बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स आपके पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, मुझे कहा जाता है इन दोनों सर्कल के बीच में 5 फिट्स रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। अब मेरे पास जो ऑप्शन थी 2 पॉइंट्स वाली, उसमें आप 2 पॉइंट देते हो, 1 और 2। अब देखो वैल्यू टाइप करने से पहले ही आपके पास आपका सर्कल ड्रॉ हो चुका है। लेकिन मुझे कहा गया, यह मेरी रिक्वायरमेंट्स है, इन दोनों के बीच में जहां पे 10 का 5 का एनी वन रेडियस जो हो वहां पर सर्कल ड्रॉ हो जाए। इसके लिए क्या करोगे, आप ड्रॉ के अंदर जाओगे, सर्कल पे जाओगे, 10 10 रेडियस उठाओगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या कंफर्म होना चाहिए, जब भी आप ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे
आपको इन दोनों के बीच में रेडियस कंफर्म होना चाहिए। आप एक लाइन आप लीनियर डायमेंशन उठाओ, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, और आप वैल्यू देखें, DIMSCALE डिम स्केल, मैंने इसको दे दिया तकरीबन 6 फिट्स का। अपडेट यूज करूंगा मैं इसके लिए, तो मेरे पास स्टूडेंट्स 6 फिट्स और 11 इंचेस निकलकर सामने आ गए हैं। बेसिकली ये आपका टोटल फासला है इसके बीच में। अब आपको इसका रेडियस कंफर्म करना है। जैसे 31 इसका रेडियस बन रहा है, 31 फिट्स और तकरीबन तकरीबन 6 इंचेस इसका रेडियस बन रहा है। अगर मैं यहां पे फिक्स 31 फिट्स का रेडियस लगा दूं तो क्या होगा? आप ड्रॉ के अंदर जाएं, 10 10 रेडियस, एक पॉइंट दे और दूसरा पॉइंट दे और इसे 31 फिट्स एंटर कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने कोई भी फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। अब ये काम इसने क्यों किया? इसलिए इसने किया क्योंकि इसको इसका रेडियस नहीं मिल रहा। जब तक आप इसको इसका रेडियस नहीं देंगे उस तक ये काम नहीं करेगा। यानी कि अभी मैंने आपको बताया हमारा जो रेडियस बन रहा था, आप वापस इधर जाएं, एक पॉइंट दे, दूसरा पॉइंट दे। मैंने अभी आपको बताया हमारा जो रेडियस बन रहा था 31 फिट्स और नियर अबाउट 7 इंचेस। जैसे मैंने इसको दिया, देखें ये काम कर रहा है। तो शो ये हुआ, आप रेडियस से नीचे जो भी वैल्यू देंगे तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर जैसे आप वैल्यू देंगे उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको बड़ी नियर अबाउट 50 फिट्स या 60 फिट्स की वैल्यू देकर दूं, एक पॉइंट दे और दूसरा दे, अगर मैं इसको देता हूं यहां पर 70 फिट्स, देखिए मैं इसको 2 टाइम ज्यादा वैल्यू दे दी है, एंटर करूंगा तो ये लाजमी ड्रॉ होगा। लेकिन जब छोटी वैल्यू देंगे तो ये ड्रॉ नहीं होगा और इन्हीं पॉइंट के साथ ये टच करेगा, ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे सर्कल की डिटेल, जो हम आगे इनको प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप हमारी ऑटोकैड की ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो प्लीज़ विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। अल्लाह हाफिज़।